मदीने का आसमान आज कुछ ज्यादा ही भारी महसूस हो रहा था। आधी अंधेरी सुबह का वक्त था जब पूरा मदीना नींद की आगोश में था। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला के बुलाने पर लापरवाही नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और वज़ू के लिए घर से बाहर तशरीफ ले गए। बेहतर तरीके से वज़ू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज के लिए जाए नमाज पर क़ियाम फरमाया। अपने खालिक व मालिक के हुजूर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआओं में मशगूल थे। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को जहन्नुम में दाखिल ना फरमा। काफ़ी देर इबादत में मशगूल रहने के बाद मस्जिद नबवी से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ में फजर की आवाज़ गूंज उठी। अज़ान सुनकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज मुकम्मल की तो पीछे मुड़कर देखा कि आपकी बीवी ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी पीछे खड़ी नमाज अदा कर रही थी। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, या रब्बल आलमीन मेरी आयशा को बेहतरीन इनाम अता फरमा। इसी दौरान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने गौर किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक तके हुए हैं। आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपके कदम तो तक गए हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने आपके पिछले और आने वाले तमाम गुनाह फरमा दिए हैं, फिर भी आप ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इसने सारे जहानों को पैदा किया और मुझे भी पैदा फरमाया, क्या मैं इसका शुक्र अदा ना करूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, फजर की अजान को ज्यादा देर नहीं हुई, तुम ऐसा करो, अबू जहम ने मुझे जो चादर तोहफे में दी थी वो ले आओ। मस्जिद में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। चादर बहुत खूबसूरत थी जिसे अबू जहम शाम से लाए थे। इसी पर नक्काशी की गई थी और कई रवायतों में आता है कि वो चादर सुर्ख रंग की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो कभी अपनी नज़रों को ऊपर नहीं उठाते थे, हमेशा आंखें झुकाकर आहिस्तगी से चलते ताकि किसी टुकराव ना हो और ज़मीन पर किसी चीज़ से ठोकर ना लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी पहुँचे, फजर की नमाज की इमामत फरमाई और हमेशा की तरह एक लंबी सूरत की तिलावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में ऐसी मिठास और सुकून था जो दिलों को छू जाती थी। इस वक्त कोई माइक या आवाज़ का निज़ाम नहीं था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ इतनी साफ थी कि जितनी आगे की सफ़ की नमाज़ें सुनते इतनी ही पीछे वाले भी सुन लेते थे। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तरफ रुजू फरमाया और एक सभी को बुलाया, ये चादर अबू जहम को वापस दे दो, क्योंकि इसने नमाज के दौरान मेरा ध्यान बिठाया और जो चीज़ मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो मुझे पसंद नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बैठे नमाजियों से फरमाया, ज़रा करीब आओ, मैं तुम्हें आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाऊंगा जो कुरान मजीद की सूरत 7 में बयान हुआ है। जब भी सहाबा कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से कुछ सुनने का मौका मिलता वो शौक़ से आगे बढ़कर बैठ जाते। सब करीब आकर बैठ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानी के अंदाज में बयान शुरू फरमाया, ए मेरे सहाबियों, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बादशाहत और ज़िल्म और हिकमत भी अता फरमाई थी। इनकी ज़ेर हुकूमत एक अजीम लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे सब शामिल थे और सब इंतज़ाम व असबात के साथ रहते थे। इनके पास जंग के लिए बहुत ताकतवर और तेज़ रफ्तार घोड़े भी थे जो दुश्मनों को बहुत आसानी से शिकस्त दे देते थे।
ایک دن عصر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خوبصورت اور تیز دوڑنے والے گھوڑوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ شاید وہ کسی جہاد یا جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ استبل سے گھوڑے لاؤ۔ وہ گھوڑے بہت خوبصورت، مضبوط اور دلکش تھے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان گھوڑوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے پر ہوتے تھے اور جب ضرورت پیش آتی تو وہ فضا میں اڑ بھی سکتے تھے۔ انہیں پردار شاہی گھوڑے کہا گیا ہے۔ جب وہ گھوڑے لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی دید سے اتنے محظوظ ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس بابرکت کہانی سے ہمیں یہ سکھائی ملا کہ اللہ کی رحمت ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کی سیرت ہمارے لیے چراغ راہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی قربت بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنائیے۔ امید ہے کہ آج کی یہ روحانی ویڈیو آپ کے دل کو بھی اتنی ہی روشنی دے گی جنہیں ہمیں اسے تیار کرتے وقت محسوس ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ تک روزانہ نئی اسلامی کہانیاں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ویڈیوز پہنچا سکے۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔